टाइम हो रहा है 10:13 और अभी है 9 अगस्त। तो एक न्यूज़ मेरे को शेयर करनी है, मैं कुछ डिस्कस करना है, कुछ बोलना है, बट दैट्स इट, और कुछ रिलेटेड नहीं होगा वीडियो। तो टुमारो मतलब 10 अगस्त को आई एम फाइनली लीविंग बैंगलोर हमेशा के लिए। डिसीज़न ईजी नहीं था क्योंकि ऑलरेडी आई बीन लिविंग इन बैंगलोर फॉर लास्ट 5 years। बहुत मेमोरीज़ है, बहुत दोस्त बने, कुछ बिछड़े, कुछ हमेशा के लिए बिछड़ गए, बट आई हैव नो रिग्रेट्स। जो चले गए आप किसी को रोक नहीं सकते। तो पर कुछ वापस भी आए, वो भी है। बट थिंग इज़ दैट मैंने ना अभी कुछ दिनों में ये रियलाइज़ कर लिया है ना कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। मतलब आपको कब कौन सा न्यूज़ मिलेगा आपको पता ही नहीं है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम फॉर द बैटल। और इतना दूर रह के ना मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है ना कि जो आप लास्ट में किसी को देख ही नहीं पाते हो उनके अंतिम दिनों में। आई रिसेंटली लॉस्ट माई अंकल ऑन 5th August, विच वॉज़ वेरी अनसर्टेन। मतलब ऐसा था कि इंसान को पता ही नहीं है, रातों रात आपको खबर मिलता है एंड ही इज़ नो मोर। तो बैंगलोर छोड़ने का मेन कारण ये भी है कि यू आर गोइंग फार फ्रॉम ए फैमिली एक्चुअली, क्योंकि आप चाह के भी नहीं पहुंच पाते अगर आप निकले भी होते। तो आई एम शिफ्टिंग टू माई होम टाउन। बट हाँ है कि जॉब यहाँ पे है, आना पड़ेगा बीच बीच में। तो ठीक है, वो आप कर सकते हो। एक तो यहाँ का एक्सपेंस इतना बढ़ रहा है, पर ना लेटर आपको कहीं ना कहीं आपको फैमिली ही आती है काम। कोई दोस्त मतलब दोस्त आते हैं, पर मेरे लाइफ में ऐसा कुछ कोई दोस्त है नहीं अभी। अब मेरे को चाहिए भी नहीं कोई, क्योंकि मेरे भाई बहन लोग मेरे लिए काफ़ी है बिलीव। क्योंकि हम लोग सब एक साथ अगर इकट्ठे रह गए कहीं पे तो हमको कोई किसी का दोस्त या कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर कोई इंसान चला जाता है ना लाइफ से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। बट अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी जो चला जाए, मतलब चला ही जाए कि आप जीवन में कभी उसको देख भी नहीं पाओगे, और उससे ज़्यादा बुरा ना कुछ नहीं होता इस दुनिया में। मतलब इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं बैंगलोर फाइनली छोड़ रही हूँ। बैंगलोर में बहुत मेमोरीज़ हैं, बहुत दोस्त है जो अभी नहीं हैं। तो ठीक है, अब एट द एंड आपको अपना फैमिली देखना ही है, और वो वही करना भी चाहिए लोगों को। मेरे को समझ में नहीं आता लोग अपने फैमिली से कैसे दूर हो सकते हैं। मतलब ठीक है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग परसेप्शन है, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज़ द वॉट इट इज़। सो आई एम लिविंग बैंगलोर। बीच बीच में अगर कभी आना पड़े तो मैं आऊँगी, बट यही अपडेट है अभी। बट वन थिंग इज़ ना, be close to your loved ones. You never know what is going to be next. Thank you for watching. Bye. मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। फाइनली आई रीच्ड एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ, टर्मिनल 2, और अभी मैं अंदर जाऊँगी क्योंकि मेरे को चेक इन करना है। सो या लेट्स गो टुगेदर। इट्स टफ एक्चुअली टू लीव योर प्लेस, बट इट्स फाइन।
T2 दिखने में ना बहुत सुंदर है। मेरा सेकंड टाइम है टर्मिनल 2 में। जनरली T1 में ही डोमेस्टिक फ़्लाइट होते हैं, बट आई थिंक ये इधर है। मेरे को कल रात तक नहीं पता था कि मेरा फ़्लाइट T2 में है। लाइक आई यूज्ड टू थिंक दैट हाँ T1 में है। फिर मेरे को कैब वाले भैया को बोलना पड़ा कि भैया T2 ले लो क्योंकि T1 नहीं है। चलो चलो, बहुत लंबी लाइन है यार। पता नहीं इतने लोग आना जाना कैसे करते हैं। एंट्रेंस हो गया है। मैं खोज रही हूँ मेरा एविएशन डिपार्टमेंट किधर है। डोमेस्टिक तो आ गया एक्चुअली। देखा जाए ना तो मैं 1 साल 1.5 साल के बाद T2 में आ रही हूँ। लेट्स सी। सेल्स चेकिंग करते हैं। चलो लेट्स डू सेल्स चेकिंग। एंड ऑल द बैगेज। अभी मेरे को दौड़ के जाना है T5 में, पर इतना बड़ा एयरपोर्ट कौन बनाता है यार। एक जगह से एक जगह जाने में हालत ख़राब हो जाता है। इस लुक ऐसा लगता है ना कि मॉल में आ गए हैं कोई, एयरपोर्ट नहीं है ये। Safety is our utmost concern, and as the safety features may differ from other aircrafts, we ask for your full attention to the cabin crew in front of you. This is your seat belt. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten by pulling the strap. To open cabin crew, take your cabin for landing. Thank you. भुवनेश्वर अभी बैग कलेक्ट करने आए हैं। सबसे बोरिंग काम लगता है मेरे को बैग कलेक्ट करना यार। एक एक करके बैग सवार। हाँ बारिश भी हो गई है ना तो डिले थोड़ा हो रहा है।